हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मेरे साथ है मेरा फ्रेंड चिराग। और चिराग की यार नीट में रैंक आई थी 3925 और जेई मेंस में रैंक आई थी 10676। तो चिराग की यार जितनी भी अपनी 11th और 12th की जेई मेंस और नीट की प्रिपरेशन है उसने अपने घर पर की है। सारी की सारी प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी पे बेस्ड है। उसने आज तक कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करा है और इसलिए आज मैंने अरेंज करा है ये वीडियो। चिराग को बुलाया है अपने घर पे और चिराग आज अपनी सारी टिप्स शेयर करेगा कि लास्ट 10 डेज़ में जेई मेंस कि आपकी क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए और आपके कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है आपकी आखिरी की प्रिपरेशन में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताता हूँ। फिजिक्स सब्जेक्ट में हमें वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक्स, ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर्स, मॉडर्न फिजिक्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और ग्रेविटेशन 11th क्लास में से, मोशन, काइनेमेटिक्स और एसएचएम और लिक्विड्स इंपॉर्टेंट है। और अब केमिस्ट्री पे आते हैं। केमिस्ट्री में 11th क्लास में से मोल कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। और फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट है। और सेकंड बुक में से एस ब्लॉक इंपॉर्टेंट है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। अब 12th क्लास पे आते हैं। 12th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में से। उसमें से सबसे ज़्यादा 12th क्लास की में से ही आता है। 12th क्लास में से सरफेस केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इंपॉर्टेंट है। अब मैथ्स पे आते हैं। मैथ्स में 11th क्लास में से सीक्वेंस एंड सीरीज़, फंक्शंस और फंक्शंस, प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। और 12th क्लास में आते हैं। 12th क्लास में 3D इम्पोर्टेंट है और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और सेट्स और फंक्शंस, ये सब इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें हमारा शेड्यूल क्या होना चाहिए 10 डेज़ के लिए। मतलब 10 एग्ज़ाम से 10 डेज़ पहले हमें सबसे पहले मॉक टेस्ट पे ध्यान देना चाहिए सबसे ज़्यादा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने चाहिए। इन सब मतलब हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने तो चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उसका एनालिसिस सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं तो बहुत ही कम बेनिफिट होगा उनका, क्योंकि एनालिसिस करने से हमें हमारी गलतियों का पता चलता है और उस पर हम फिर वर्क कर सकते हैं, ताकि वो एग्ज़ाम के टाइम पे हम रिपीट ना करें। इससे गलती होने का चांस कम हो जाता है एग्ज़ाम में। और हमें ये भी पता चलता है कि हम किस किस कंसेप्ट में वीक है, ताकि हम उसे फिर से रिवाइज़ कर सकें। और फिर हमें अपनी स्लीप पे भी ध्यान देना चाहिए। हमें टाइम पे सोना चाहिए और ज़्यादा हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए एग्ज़ाम की, क्योंकि ये 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर हमारी मेंटल हेल्थ सही नहीं होगी तो पेपर के टाइम पे हमारा पूरा फोकस नहीं रहेगा। और हमें पूरा अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। और यही सब इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम से पहले। थैंक यू चिराग। और वो बच्चे जो ये सोचते हैं कि आखिरी के 10-15 दिनों में हम सारे के सारे चैप्टर्स कर लेंगे और अभी तक उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, तो उनके लिए क्या एडवाइस है? उनके लिए सबसे पहले ये एडवाइस है कि हमें 10 दिन एग्ज़ाम से 10 दिन पहले हमें कोई नया कंसेप्ट नहीं पढ़ना चाहिए। हमें वही पढ़ना चाहिए जो हमने पहले पढ़ लिया है, ताकि हम उसमें भी मिस्टेक्स ना करें। और हमें क्वेश्चन पेपर हमें चैप्टर वाइज करनी चाहिए, क्योंकि जो हम चैप्टर कर चुके हैं, ताकि हम उस पर हमारा पूरा कंसेप्ट बिल्ड हो सके। और हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। सो यार वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हुए चिराग से हम नीट की प्रिपरेशन की टिप्स भी ले लेते हैं। नीट का यार क्या है, जो नीट का क्वेश्चन पेपर का लेवल होता है उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपके जेई मेंस से स्लाइटली डाउन लेवल पे होते हैं। और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के लिए चिराग विल हेल्प यू। सबसे पहले मैं आपको 11th क्लास के बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताता हूँ। बायोलॉजी 11th क्लास की बायोलॉजी 12th क्लास की बायोलॉजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से ह्यूमन फिजियोलॉजी, सेल एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और एनिमल किंगडम, वो सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। और फिर अब 12th क्लास की में आते हैं। 12th क्लास की में ज़्यादा चैप्टर नहीं है जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें से रिप्रोडक्शन यूनिट और एनवायरमेंटल बायोलॉजी पे ध्यान देना चाहिए।
और यही सब इम्पोर्टेंट है बस। और बायोटेक्नोलॉजी भी थोड़ा बहुत ऊपर से देख लेनी चाहिए। बाकी बाकी सब स्ट्रेटेजी सेम ही है जेई और नीट की। और हाँ। यार सबसे पहले चिराग को थैंक यू कि चिराग ने एग्री करा अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। और चिराग ने यार इस साल लास्ट ईयर एडमिशन लिया था यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में, जो कि दिल्ली का 3rd टॉप नंबर पे आने वाला MBBS कॉलेज है। तो UCMS का रिव्यू भी जल्दी आ रहा होगा। तो हेलो एवरीवन, आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी यार एक वीडियो की समरी अगर मैं दूं तो यार लास्ट के 10 डेज़ में आपको सारे के सारे चैप्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अपने हिसाब से सिलेक्ट करने हैं। मान लो आपका काइनेमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है या फिर आपका मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग है फिजिक्स में, तो आपको पहले उनको निपटाना है क्योंकि आपने वो पहले से ही कर रखे हैं और आपको उनका रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर फिज़िक्स में कुछ बड़े चैप्टर्स की बात करें जैसे रोटेशनल डायनामिक्स, सो यार वो इतना बड़ा चैप्टर है कि उसकी रिवीजन में आपके सिंगल चैप्टर की रिवीजन में आपको कम से कम 5-6 दिन लग जाएंगे। तो अगर आपका रोटेशनल डायनामिक्स स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपको उसकी रिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर मोस्टली बच्चों का ये टॉपिक वीक होता है तो आप इसको स्किप कर सकते हो आखिरी के 10 दिनों में। और आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। जैसे कि मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट करा, आपको अपनी स्लीप साइकिल मेंटेन करनी है। दिन में कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी ही है लास्ट के 10 डेज़ में। और यार एग्ज़ाम से एक दिन पहले ये मत सोचना कि मैं सारा सिलेबस दोबारा रिवाइज़ करूँगा। नहीं, आपके कुछ शॉर्ट नोट्स होंगे, कुछ फार्मूलाज होंगे जो आपने एक जगह पे रख रखे होंगे, उन सबको रिवाइज़ करना हर चैप्टर के। और एक सीक्वेंशियल आपके लिए PDF क्रिएट कर दी है मैंने। नीट और जेईई मेंस दोनों के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उसमें है। वो PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये नीचे डिस्क्रिप्शन है ना, एक एरो होगा छोटा सा साइड में, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देख सकते हो। और उस PDF को देखने का फ़ायदा जब भी है जब आपने हर एक चैप्टर की ऊपर से पढ़ रखा है। मतलब आपको हर एक चैप्टर के टॉपिक का हर एक टॉपिक का आइडिया है कि किस टॉपिक में कौन सा कंटेंट है, किस टॉपिक का कौन सा फॉर्मूला है। तो उस PDF को देखने का तभी फ़ायदा है जब आपने सब कुछ कर रखा है। उस PDF को जब भी फॉलो करें जब आपने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ रखा है। अगर आपने प्रिपरेशन एकदम सॉलिड लेवल की है तो फिर आप सारे चैप्टर्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको लास्ट के 10 डेज़ में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए या फिर आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही यार। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। ये यार कोई लास्ट 10 डेज़ या लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी नहीं, ये पूरी प्रॉपर स्ट्रैटेजी होने वाली है आपकी 12th की स्टार्ट से लेकर आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम तक के। To see that video, please share this video as much as you can and subscribe to my channel and also share it to support me. And वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार। Let's see you in next video. Till then, see ya. Have a good day.